Hello students, today we will see some miscellaneous question of chapter number 6. See the first question. We have solve the inequality x minus 5 upon x plus 2 less than 0. Now see, firstly less than 0 का मीन्स क्या होता है, ये सारी की सारी टर्म क्या है, 0 से लेस है, दैट मीन्स नेगेटिव है. सो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज नेगेटिव. नाउ सी बच्चे, कोई रैशनल नंबर अगर नेगेटिव है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो क्या हो सकता है, आपकी ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव हो और नीचे वाली क्या हो, नेगेटिव हो, तो नंबर आपका क्या आएगा, लेस देन 0. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऊपर वाली नेगेटिव हो जाए और नीचे वाली पॉजिटिव हो जाए, तो भी टर्म क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी. सो हम लोगों ने दोनों केसेस लेने हैं. सो सी द फर्स्ट केस 1 क्या ले रहे हैं, हम ऊपर वाली टर्म को पॉजिटिव ले रहे हैं. पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0. एंड नीचे वाली टर्म को नेगेटिव ले रहे हैं, दैट मीन्स x प्लस 2 इज लेस देन 0. हियर वी गेट x is greater than 5 and here we get x is less than minus 2. So नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग. here is 0 minus 2 and 5. इसका मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, ये x की वैल्यू 5 से बड़ी है, जिसकी तरफ आपका ये फेस ओपन है उस तरफ क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा. दैट में आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 छोटा है किससे, इन्फिनिटी से. लेफ्ट पर हमेशा छोटी रकम आएगी, राइट पर हमेशा बड़ी आएगी, और बड़ी क्या है, 5 से अप टू इन्फिनिटी तक है. और ना सी, यहाँ पर किसकी तरफ फेस खुला है आपका, -2 की तरफ. सो आपके राइट हैंड साइड पर माइनस का 2 आएगा. छोटी से छोटी कितनी टर्म हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी. सो दैट आपके राइट हैंड साइड पर -2 आएगा. सो क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही, सो दोनों तरफ आपकी क्या है, ओपन इंटरवल है. सो ये बोले आपकी वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी, दैट मीन दिस वन, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पर है और माइनस, और यहाँ पर क्या है आपकी -2 टू माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं बच्चे. एक्स की वैल्यू एक टाइम पर ही क्या हो रही है, 5 से बड़ी आ रही है, दूसरे टाइम पर -2 से छोटी कह रहे हैं. सो ये पॉसिबल नहीं है. सो केस 1 इज इम्पॉसिबल. केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, अगर हमारा x माइनस 5 क्या हो जाए, यहाँ पर पॉजिटिव लिया था, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव, एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव. क्योंकि हमारा दूसरा केस भी ये था ना, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो भी आंसर नेगेटिव आएगा. So here we get x is less than 5 and here we get x is greater than -2. So draw on the number line. Here we see that यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, इसे और कैसे लिख सकते हो, -2 टू इन्फिनिटी. और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 5 से छोटी. सो इसको कैसे लिख सकते हो, -infinity to 5. So see here, -infinity to 5, that means this one -infinity to 5. और ये बोल रहे हैं -2 to infinity, -2 to infinity, that means हम लोगों के पास कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, दिस वन. इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं था, यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है, -2 to 5. सो आपका आंसर क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल -2 5. ये पॉसिबल भी है केस. सो आपका आंसर इसमें क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -infinity to 5. ये हम लोगों ने देखा, अगर आपकी टर्म क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको ऐसे केस बन रहे हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हमारा जो टर्म है, रैशनल टर्म, वो पॉजिटिव हो, तब कैसे करना है. सो सी द सम, 7x minus 5, 8x plus 3 is greater than 4.
सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। दोनों साइड अगर आप -4 ऐड करोगे तो आपका इस साइड कैंसिल हो जाएगा और पूरी टर्म क्या आ जाएगी, >0। सो सिंप्लीफाई इट। ब्रैकेट आप लोगों को अच्छे से ओपन करनी है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव अंदर दोनों प्लस के साथ होगा तो दोनों टर्म को नेगेटिव कर देगा। सो हियर वी गेट -4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 और हियर वी गेट -24। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7x x वाली टर्म आपस में माइनस होंगी। सो -25 हियर -5 -24 कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर आपका -12 है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12। ओके, -5 -12 कितना आ जाएगा आपके पास, -17। नीचे 8x + 3 इज >0। नाउ दिस इज >0, दैट मीन ये पूरी टर्म क्या हम लोगों के लिए पॉजिटिव। क्या लिखोगे, -25x -17 डिवाइडेड बाय 8x + 3 इज पॉजिटिव। अब कोई टर्म रैशनल में पॉजिटिव हो तो कैसे होगी, या तो दोनों की दोनों टर्म क्या आए आपकी पॉजिटिव आए तब आपको वो आंसर पॉजिटिव देगा, या क्या हो दोनों की दोनों टर्म क्या हो नेगेटिव हो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर। सो यहाँ पर आप लोगों के केस कैसे बन रहे हैं, केस 1 क्या बन रहा है, आइदर 25x -17 इज >0, 8x + 3 इज आल्सो >, तो पूरी टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, हियर वी गेट -25x इज >17, दोनों साइड +17 ऐड करोगे क्योंकि हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है और नेगेटिव निशान है, सो नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। सो हियर वी हैव डिवाइडेड विद -25, सो यहाँ पर आपका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। सो हियर वी गेट x इज < -17/25 और हियर वी गेट x is greater than -3/8. Now see here, -3/8 आपका बड़ा होता है -17/25 से, क्योंकि ये आपका 0 पॉइंट क्या आएगा, माइनस का 0.3 आएगा, ये आपका आएगा -0.6। सो नेगेटिव में जितनी टर्म बड़ी उतनी छोटी। सो सी यहाँ पर क्या बोला है आप लोगों को, x की वैल्यू छोटी है, सो -∞ to -17/25। सो इसका रीज़न ये वाला आ रहा है। और हेयर क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या है, बड़ी है क्योंकि ओपन है इसकी तरफ, -3/8 to ∞। सो हेयर वी गेट द रीज़न दिस वन। और यहाँ पर भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है विच इज़ इम्पॉसिबल। सो ये केस तो हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। सो सेकंड केस देखते हैं हम लोग। सेकंड केस क्या है, दोनों की दोनों टर्म क्या हो, नेगेटिव हो। सो केस 2, हेयर -25x -17 <0, दैट मीन्स नेगेटिव, और 8x + 3 इज <0। सो सिंप्लीफाई इट, -25x दोनों साइड +17 ऐड करोगे, सो वी गेट -25x इज <17। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दोनों साइड नेगेटिव से डिवाइड करोगे, नेगेटिव 25 से डिवाइड करोगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो हियर वी गेट, क्योंकि फेस किसकी तरफ ओपन है, x की तरफ, सो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पर -17/25 ओपन इंटरवल आएगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्वालिटी का साइन नहीं। और हियर सी, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, दोनों साइड -3 ऐड करोगे, देन x इज < -3/8।
सो एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कम हो सकती है, -∞, और यहाँ पर -3/8. सो ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन. Here is 0, here is -3/8, here is -17/25. सो यहाँ पर क्या है आपकी -∞, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दिस वन. और इसके लिए रीज़न क्या आ रहा है आप लोगों का, दैट वन. तो इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है आप लोगों का, -17/25. हेयर इज -3/8. सो ये केस पॉसिबल ही था, विच इज़ पॉसिबल, एंड आपका आंसर क्या आ रहा है, दिस. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस.